कामरान एकेडमिक क्लासेस में आपका स्वागत है, इस्तकबाल है, वेलकम है। मैं कामरान अकमल। आज के इस वीडियो में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये है कि कल जामिया मिल्लिया इस्लामिया में एमए हिस्ट्री का जो एंट्रेंस हुआ था उसी का जो ऑब्जेक्टिव पार्ट है जो 40 नंबर के होते हैं उसी को हम डिस्कस करेंगे। सबसे अगर बात करते हैं कि इस साल का जो क्वेश्चन पेपर है उसका पैटर्न काफ़ी बदला हुआ है लास्ट 6 साल के क्वेश्चन के बदले में, या इसी के साथ साथ 2021 से अगर हम कंपेयर करते हैं तो काफ़ी टफ़ है और काफ़ी थोड़ा सा डीपली चीज़ें पूछी गई है ताकि आप कितने चीज़ों को समझ पाते हैं उस एंगल से इस बार का क्वेश्चन पूछा गया है, तो कट ऑफ भी इस बार कम जाएगा। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है, मैच द नेम्स ऑफ द बुक इन लिस्ट फर्स्ट विद दियर रिस्पेक्टिव ऑथर्स इन लिस्ट सेकेंड। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि सबसे पहले अगर हम देखेंगे फ़वाइदुल फ़वाद के जो राइटर है वह है अमीर हसन सिज्जी, तबक़ात अकबरी के जो राइटर है वह है निज़ामुद्दीन अहमद, तज़किरतुल वाक़ियात के जो राइटर है वो जौहर आफ्ताबची हैं, और इसी के साथ साथ अखबारुल अखयार के जो राइटर है वो अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी हैं। तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का वो ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 2, द टाइटल ऑफ साहिब क़िनानुस सानी वॉज एडोप्टेड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग मुग़ल एम्परर्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, ये जो टाइटल दिया गया था वो शाहजहाँ को दिया गया था। इसमें से दे रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कर्नाटिक वॉर्स इज़ इनकरेक्ट। तो अगर हम कर्नाटिक वॉर के बारे में बात करते हैं कि यहाँ पर अगर देखिएगा ऑप्शन कि द फर्स्ट कर्नाटिक वॉर एंडेड विद द ट्रीटी ऑफ एक्सला चपेल्ले, ये सही है। सेकेंड कर्नाटिक वॉर के बाद से डुप्लेक्स का यहाँ से चला जाना होता है। इसी के साथ साथ देवर स्ट्रगल फॉर पावर्स बिटवीन द इंग्लिश एंड फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, ये भी है। तो इसका ऑप्शन बी जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। शाहिद अमीन्स बुक इवेंट मेटाफर एंड मेमोरी इज़ बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग हिस्टोरिकल इवेंट्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, चौरी चौरा इंसिडेंट के ऊपर ये किताब बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज जमादामी। जमादामी क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, रेवेन्यू असेसमेंट फॉर द ग्रांट ऑफ जागीर। क्वेश्चन नंबर 6, कथा सरित्र सागर इज़ अ रिटेलिंग ऑफ स्टोरीज कंटेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट। तो इसका अगर हम बात करते हैं इसका जो करेक्ट आंसर है वह है बृहत कथा में ये चीज़ें हैं। तो ये कथा सरित्र सागर अगर हम बात करते हैं कि ये फॉलोइंग टेक्स्ट जो आता है वो बृहत कथा से आता है, पंचतंत्र से नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 7, द मिडिल पैसेज इज़ अ मैरीटाइम फ्रेज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, स्लेव ट्रेड बिटवीन यूरोप एंड अफ्रीका। तो क्वेश्चन नंबर 7 का अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको स्लेव ट्रेड। क्वेश्चन नंबर 8, द स्टॉर्मिंग ऑफ द बस्टाइल एन इवेंट एसोसिएटेड विद द फ्रेंच रिवोल्यूशन वाज द स्टॉर्मिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस। तो अगर हम बात करते हैं कि बस्टाइल वॉल ही के बाद से फ्रेंच रिवोल्यूशन का मेन शुरू होता है, तो बस्टाइल वॉल जो था ना वो रॉयल प्रिजन था वो। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रिजन। पैलेस था लेकिन उसको प्रिजन के तौर पे यूज़ किया जाता था और आर्मरी वगैरह भी रखा जाता था वहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 9, द सफ्रागेट मूवमेंट ऑफ 19th सेंचुरी वॉज स्टार्टेड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज़। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, वोटिंग राइट्स फॉर वोमेन, और इसकी जो शुरुआत हुई थी वो अमेरिका से इसकी शुरुआत हुई थी। क्वेश्चन नंबर 10, हु अमंग द फॉलोइंग राइटर्स वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ द प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन इन इंडिया, जिसको हम अंजुमन तरक्की पसंद बोलते हैं। तो इसमें राजेंद्र सिंह बेदी भी थे, इसमें चुगताई भी थे एंड विजय धन देथा भी थे। तो इसमें एक ऑप्शन जो है जो नहीं थे वो है विजय तेंदुलकर। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, मैच द कंस्टिट्यूट्स ऑफ द चोला लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर इन द लिस्ट फर्स्ट विद देयर मीनिंग्स इन लिस्ट सेकेंड। ये थोड़ा सा हमें डीपली चीज़ों को देखना पड़ेगा, अगर आपने नहीं देखा है तो चीज़ें समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो नट्टार के बारे में अगर हम बात करते हैं कि नट्टार जो होते थे वो रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द नाडू होते थे। इसी के साथ साथ अगर आप ब्रह्मदया के बारे में बात करते हैं कि ब्राह्मा डोनीज होते थे, और उसी के साथ साथ अगर नगरत्तार के बारे में बात करते हैं कि मेंबर्स ऑफ द ट्रेडिंग कंपनी होते थे। तो इस हिसाब से अगर आप देखा जाए क्वेश्चन नंबर 11 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 12, बाबरनामा इज़ अ ट्रांसलेशन ऑफ बाबर्स ऑटोबायोग्राफी इन विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, पर्शियन में अब्दुल रहीम खाना ने किया था, और बाबर ने इस बुक को चगताई तर्किश लैंग्वेज में लिखा था।
क्वेश्चन नंबर 13, मैच द बुरियल प्रैक्टिसेस इन लिस्ट फर्स्ट टू द प्लेस वेयर दे हैव बीन डिस्कवर्ड इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन इन लिस्ट सेकेंड, चूज़ योर आंसर फ्रॉम द कोड बिलो। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि चीज़ें जो दी गई है थोड़ा सा वो कन्फ्यूजिंग है, और कन्फ्यूजिंग इस हिसाब से है क्योंकि थोड़ा सा मेरे हिसाब से जो मैंने देखा है अभी तक समझा है, समझ में बात नहीं आ रही है, क्योंकि कॉफिन बुरियल जो पाया गया है वो हड़प्पा में पाया गया है। उसी के साथ साथ अगर हम ब्रिक चैम्बर के बारे में बात करते हैं तो ये कालीबंगन में पाया गया है। इसी के साथ साथ अगर हम पोर्ट बुरियल के बारे में बात करते हैं तो ये सुरकतुडा में पाया गया है। और उसी के साथ साथ और अगर हम बात करते हैं कि जो डबल बुरियल है वो कालीबंगन में डबल बुरियल जो है अगर इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो वो लोथल में पाया गया है। इस हिसाब से अगर हम कोडिंग कर रहे हैं तो समझ में बात नहीं आ रही, क्योंकि वो सीक्वेंस सही से बैठ नहीं पा रहा है। तो यहाँ पर अगर आप देखिए कि ब्रिक चैम्बर जो है 1 का 3 है, कालीबंगन ये क्लियर है कि वहीं पे पाया गया है। तो इस हिसाब से 1 का 3 अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन सी है, लेकिन उसके अलावा कुछ और सीक्वेंस नहीं बैठ पा रहा है। तो अगर आपको लगता है जो भी, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा मैं इसमें कंफ्यूज हूँ कि एग्जैक्ट होगा क्या, क्योंकि जो चीज़ें हैं उस हिसाब से अगर मैचिंग कर रहे हैं तो वो कोड वो मैच नहीं कर पा रहा है। तो ब्रिक चैम्बर के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये कालीबंगन में पाया गया है। पोर्ट बुरियल्स के बारे में अगर हम बात करते हैं सुरकतुडा में पाया गया है। डबल बुरियल के बारे में अगर हम बात करते हैं लोथल में, और उसी के साथ साथ कॉफिन बुरियल के बारे में अगर हम बात करते हैं तो हड़प्पा में पाया गया है। क्वेश्चन नंबर 14, हु एमंग द फॉलोइंग वाज एसोसिएटेड विद द फराइजी मूवमेंट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है आपका ऑप्शन सी, दादू मियाँ। क्वेश्चन नंबर 15, हु एमंग द फॉलोइंग वाज नॉट हैंग्ड इन द काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है भगवती चरण वोहरा को सिर्फ हैंग नहीं किया गया था, उसके साथ साथ राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्लाह खां, राजेंद्र लहरी और उसी के साथ साथ रोशन सिंह को भी हैंग किया गया था। और राजेंद्र लहरी का योगदान बहुत ज़्यादा है, अगर हम बात करते हैं कि उनका बहुत ज़्यादा आइडिया था इसको लेकर। तो भगवती चरण वोहरा जो है यही एक है जो कॉन्स्पिरेसी से एसोसिएटेड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कैबिनेट मिशन प्लान। तो इसका जो करेक्ट है वो है द कैबिनेट मिशन अप्रूव द आइडिया ऑफ सोवरेन पाकिस्तान कंपोज्ड ऑफ 6 प्रोविंस। बल्कि ऐसा नहीं था, और उसने जो बात हो रही थी कि हिंदुस्तान को डिवाइड किया जाए तो वो अनडिवाइडेड इंडिया का बात कर रहा था कैबिनेट मिशन प्लान। तो ऑप्शन ए नहीं है, उसके अलावा सब हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखिएगा उस हिसाब से तो ऑप्शन डी, बी, सी एंड डी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट लेबल एज एजर्शन एंड रीजंस, चूज द राइट आंसर फ्रॉम द कोट्स गिवन बिलो। तो यहाँ पे अगर आप बात करते हैं ना, या सेकंड जो रीज़न है वो सिकंदर हयात खान हेल्प इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द लाहौर सेशन ऑफ द मुस्लिम लीग एंड आल्सो इन अ ड्राफ्टिंग ऑफ द पाकिस्तान रेजोल्यूशन। ड्राफ्टिंग करने में भी उनका योगदान काफ़ी ज़्यादा था, और यूनियनिस्ट पार्टी को भी मजबूत करने में उनका योगदान काफ़ी ज़्यादा था। तो बोथ ए आर इंडिविजुअली ट्रू और आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऐसा लगता नहीं है कहाँ वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है उसका, लेकिन एक चीज़ और याद रखना है कि बोथ ए एंड आर इंडिविजुअली ट्रू है, और आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ये दोनों अलग अलग है और दोनों क्या है अपना सही है। तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे कि ऑप्शन बी जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इनकरेक्ट अबाउट द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी, शाह आलम वॉज इंटरेस्टेड विद द कंट्रोल ऑफ प्रोविंस ऑफ बिहार। क्वेश्चन नंबर 19, नादिर शाह हु इन्वेडेड इंडिया जिसको हम बैटल ऑफ करनाल बोलते हैं, बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, अफशरीद डायनेस्टी। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द विजयनगर एम्पायर इज करेक्ट इनकरेक्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है गॉडेस लक्ष्मी वॉज द ऑफिशियल डिटी ऑफ द एम्पायर। इसके अलावा और जो है वो सब आपको वहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर 21, which of the following statement about the great reforms introduced by the Tsar Alexander II in 1861 and 1874 is false। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दे कॉल्ड फॉर डीमिलिटराइजेशन ऑफ रसिया, ऐसा नहीं हुआ था, उसके अलावा और जो चीज़ें थी वो तमाम चीज़ें हुई थी। क्वेश्चन नंबर 22, द एपिडेमिक डिजीज़ एक्ट ऑफ 1897 वॉज इनेक्टेड टू टैकल विच ऑफ द फॉलोइंग आउटब्रेक्स इन इंडिया। तो ये एपिडेमिक डिजीज़ एक्ट 1897 को जो लाया गया था वो बुबोनिक प्लागों को कंट्रोल करने के लिए, टैकल करने के लिए लाया गया था। क्वेश्चन नंबर 23, द बुक द प्रेजेंट इन दिल्लीज पास्ट इज रिटन बाय होम ऑफ द फॉलोइंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, सुनील कुमार।
बैक्टीरिया कोइंसाइड्स विथ विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडर्न रीजन्स, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है सेंट्रल एशिया। क्वेश्चन नंबर 25, द नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया इज़ लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, दिल्ली में नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर है। क्वेश्चन नंबर 26, द एग्रारियन सिस्टम ऑफ मुस्लिम इंडिया इज़ रिटन बाय होम हु एमंग द फॉलोइंग, इसको काफ़ी लोगों ने गलत किया है, या तो समझ नहीं पाए हैं या क्वेश्चन को सही से नहीं समझ पाए हैं। द एग्रारियन सिस्टम ऑफ मुस्लिम इंडिया है और एग्रारियन सिस्टम ऑफ मुग़ल इंडिया, दोनों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाती है, और इरफान हबीब का भी यहाँ पे ऑप्शन है, और मोहम्मद हबीब जो उनके फादर थे। तो ये अगर हम बात करते हैं ना कि एग्रारियन सिस्टम ऑफ मुस्लिम इंडिया का, तो इसके जो राइटर हैं वो है W.H. मोरलैंड, और एग्रारियन सिस्टम ऑफ मुग़ल इंडिया के जो राइटर हैं वो है इरफान हबीब साहब। शेख फरीदुद्दीन गंज शकर माइग्रेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ फ्रॉम दिल्ली, तो बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर के बारे में बात करते हैं कि वो दिल्ली से माइग्रेट करके अजोधन चले गए थे, और वहीं पे लास्ट में उनका देहांत भी हो जाता है। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, द पद्मावत फॉल्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ लिटरेचर, तो पद्मावत किस कैटेगरी के लिटरेचर के किस कैटेगरी में आता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी, प्रेम ख़यान। शेख अहमद सरहिंदी बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग सूफ़ी सिलसिला, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, नक्शबंदी सिलसिला से उनका एसोसिएशन था। द लेक एट हौज खास इन दिल्ली वॉज बिल्ड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स, इसमें भी बहुत बार कन्फ्यूज़न हो जाता है और लोग फिरोज शाह तुगलक पे लगा देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि अलाउद्दीन खलजी ने बनाया था, और जस्ट उसी के पास जो है सिरी फोर्ट है, सिरी फोर्ट को भी उन्होंने ही बनाया था। तो अलाउद्दीन खलजी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31, द ब्रेनर डिबेट इज़ एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ब्रेनर डिबेट के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, क्लास स्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन प्री इंडस्ट्रियल यूरोप। क्वेश्चन नंबर 32, द इलाहाबाद पिलर ऑफ अशोका वाज ओरिजिनली एरेक्टेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़, तो इसका जो करेक्ट आंसर है कौशाम्बी से उसे इलाहाबाद लाया गया था, तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33, द थ्री इम्पेरियल और दिल्ली दरबार वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन इंडिया टू मार्क विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है द कोरोनेशन ऑफ द ब्रिटिश सोवरेन। क्वेश्चन नंबर 34, मैच द स्कॉलर्स इन लिस्ट फर्स्ट विद देयर कंट्रीब्यूशन टू डिबेट ऑन द अर्ली मिडिवल पीरियड इन इंडियन हिस्ट्री, तो ये थोड़ा सा ना डीपली क्वेश्चन है, आपको एनालाइज करना है, चीज़ों को समझना है, किस हिस्टोरियन ने क्या कहा है। तो यहाँ पे अगर थोड़ा सा भी हम सेंस यूज़ करना है, तो अगर एक आपका ऑप्शन सही है तो आप उससे तमाम को सही कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे अगर हम बात करते हैं कि बर्टनस्टीन का नाम है, बर्टनस्टीन का सबसे ज़्यादा जो डिबेट है वो सेगमेंट्री स्टेट का है, तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे ए का जहाँ पे भी होगा अगर वो ऐसा है तो सही होगा। तो यहाँ पे अगर आप देखिएगा कि ए का आर.एस. शर्मा का है, बी.डी. चट्टोपाध्याय का है, हरबंश मुखिया का है, ये सब ऐसे हैं जिनका काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा है और बार बार चीज़ें इनसे पूछी जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 34 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द लेटर वैदिक सोसाइटी इज़ इनकरेक्ट, ये भी थोड़ा सा समझने की मैंने बहुत कोशिश किया है, लेकिन जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ ए बी जो है सही है, सी और डी में मैं कंफ्यूज हूँ, और ज़्यादा जो चांसेस है मेरे हिसाब से यहाँ पे डी होना चाहिए। लेकिन अगर आपको क्लियर पता है तो थोड़ा सा आप बता सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। लेकिन ए बी क्लियर है कि वो चीज़ें वहाँ पे पाई जा रही थी। और डी के बारे में मुझे जहाँ ऐसा लगता है कि बौद्धियाना कंडेम जो है वो मेरी टाइम ट्रेड को कंडेम करते थे, या सी या डी, मतलब ज़्यादा डी लगता है, तो थोड़ा सा इससे आप कमेंट करके बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, हु अमंग द फॉलोइंग आर आइडेंटिफाइड एज द डॉटर्स ऑफ द प्रजापति इन द अथर्वा वेद, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, सभा और समिति को उनका डॉटर माना जाता है अथर्वा वेद के अकॉर्डिंग। द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन ऑफ द सिटीजन इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, फ्रेंच रेवोल्यूशन से इसका एसोसिएशन है। क्वेश्चन नंबर 38, द हम्मुराबी कोड वॉज डिस्कवर्ड एज, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन ए, अ बुक ऑन लॉ कोड्स, कि लॉ के ऊपर ये किताब बनाई गई थी, जो हम्मुराबी बादशाह थे उन्होंने ही इसको ये कराया था। क्वेश्चन नंबर 39, द जियोग्राफिकल रीजन नोन एज हिजाज इज़ आइडेंटिफाइड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडर्न कंट्रीज़, तो हिजाज़ का जो पूरा इलाका है वो सऊदी अरबिया में है, जिसमें मक्का, मदीना, ताइफ वगैरह सभी आता है, ये सऊदी अरबिया का पार्ट है।
एंड क्वेश्चन नंबर 40, द हॉलीवुड फिल्म 300 इज़ बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग हिस्टोरिकल इवेंट्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, द बैटल ऑफ थर्मोपाइलाई, ये इसका करेक्ट आंसर है। तो आपका और भी कुछ ऐसा लगता है कि हाँ कुछ ज़्यादा ही हो गया हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और इसी तरह का मज़ीद अपडेट पाने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। तो लेटर वैदिक पीरियड वाला और समहाउ जो बुरिया प्रैक्टिसेस है हड़प्पा का, ये दोनों में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है। तो आपको जो लगता है थोड़ा कमेंट करके बता सकते हैं ताकि एक आइडिया मिल जाए कहाँ एग्जैक्ट सही है। इसी और आप अपने आप को मज़ीद अपडेट रखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। वंस अगेन थैंक यू सो मच।